क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती कब से शुरू हुई? कैसे एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना और कैसे एक छोटे व्यापारी ने दुनिया के अमीरों की लिस्टों में अपना जगह बना लिया? और सबसे बड़ी सवाल, क्या ये सब दोस्ती है या फिर एक डील? नमस्कार मित्रों, नरेंद्र मोदी के जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुई। उन्होंने बचपन में गरीबी देखी। उनके पिता चाय बेचते थे। वहीं दूसरी तरफ 1962 में अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी, एक जैन परिवार से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और डायमंड ट्रेडिंग से अपना कैरियर शुरू किया। 2001 मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरातना मंत्रिमंडलना पदनामित मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रभाई दामोदरदास मोदी उपस्थित છે। એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો એવી વિનંતી છે। દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। इसी दौर अडानी की किस्मत चमकी। 2002 दंगों के बाद जब इंडस्ट्री मोदी से दूरी बना रही थी, तब अडानी ने खुलकर उनका समर्थन किया। फिर आया विरांत गुजरात सीमेंट, जहां अडानी ग्रुप सबसे बड़ा निवेशक बना। और इसी दौर अडानी का मुंद्रा पोर्ट और SEZ प्रोजेक्ट मोदी की नीतियों से फास्ट ट्रैक पर चढ़ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो तस्वीरें सामने आई। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा अपने भाजपा संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से कि कृपया वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को संबोधित करें। श्रद्धेय अडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और नवनिर्वाचित सभी सांसद भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने सर्वसम्मति से मुझे एक नया दायित्व दिया है। मैं विशेष रूप से अडवाणी जी, राजनाथ जी का भी आभारी हूं। मोदी अडानी के प्राइवेट जेट से चुनावी दौर पर जाते हुए नई दिल्ली पहुंचने के लिए भी उन्होंने अडानी का प्लेन इस्तेमाल किया। यहीं से मोदी अडानी कन्वेंशन राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। मोदी सरकार के दौरान अडानी ग्रुप को देश भर में कई प्रोजेक्ट मिले। पोर्ट्स से लेकर एयरपोर्ट, कोयला से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, हर सेक्टर में अडानी का दायरा बढ़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 के बाद अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। इस दोस्ती पर सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। इसमें अडानी का स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगे। क्या मोदी सरकार अडानी के लिए कार्य कर रही है? आज मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और अडानी फिर से ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों की दोस्ती अभी भी बरकरार है, बट सवाल वही है। विपक्ष ने संसद में सवाल दागे, ये रिश्ता व्यक्तिगत दोस्ती है या फिर राजनीति और बिजनेस का गठजोड़? कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है? हम भी सीखना चाहते हैं कि ये जो अडानी जी है, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं कि भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, एकदम सक्सेस हो जाए। लोगों ने ये भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, मोदी और अडानी की ये कहानी आपको क्या लगती है? दोस्ती, डील या दोनों? कमेंट में जरूर बताएं।